कभी दौड़ते देखे हैं दो आदमियों को? अगर कभी दौड़ को देखा है तो दौड़ में क्या देखा है कि जो दो इंसान दौड़ते हैं उसमें एक आगे अगर बढ़ जाता है, एक पीछे रह जाता है, और पीछे वाले को उस आगे वाले को अचीव करना होता है। दो ही रास्ते हैं अचीव करने के। क्या चीज? उसकी स्पीड के बराबर दौड़ो, कम से कम उससे पीछे नहीं होगी। तुम्हारे और उसके बीच की जो गैप है वो मेंटेन रहेगी, बढ़ेगी नहीं। या तो फिर इतनी काबिलियत रखो कि अपनी स्पीड को इतना बढ़ाओ कि उसके बराबर पहुंच सको, और फिर मत पिछड़ना। फिर अपनी स्पीड को उसकी स्पीड के बराबर मेंटेन रखो, कम से कम उससे पीछे नहीं होगे। और या फिर इतनी काबिलियत बढ़ाओ कि उससे आगे निकल सको। जिंदगी भी ऐसी ही है। समय के साथ चलो, क्योंकि समय रुकता नहीं है। समय के साथ चलना सीखिए ताकि पिछड़िए नहीं उससे, वरना काफी वक्त तो आपके और समय के बीच के गैप को भरने में चला जाएगा। सर, समय के साथ कैसे चला जाता है? समय बदल रहा है, बदलिए वक्त के अनुसार, क्योंकि अगर नहीं बदलेंगे तो वो आपके हालात और कंडीशंस को बदल देगा। उसके अनुसार बदलिए, ताकि जब उसके अनुसार बदलेंगे तो जैसे बगल वाले की स्पीड जितनी थी उतनी स्पीड आपकी थी, तो दोनों के बीच गैप नहीं बन पाता। हमेशा अगर मैं भी दौड़ूं, मेरे साथ कोई और भी दौड़े, और हम दोनों की स्पीड सेम हो, तो कभी हम दोनों एक दूसरे से आगे पीछे नहीं होंगे। उसी पाथ पर, उसी डायरेक्शन में बराबर आगे बढ़ेंगे। वैसे ही वक्त के साथ रहिए। वक्त जैसे बदल रहा है वैसे बदल जाए। वक्त जिस रफ्तार से बदल रहा है उस रफ्तार से बदल जाए। सर, वक्त के साथ बदलने के क्या मतलब होते हैं? प्रोग्रेसिव होना। अगर समय प्रगति कर रही है, समाज प्रगति कर रही है, तो तुम भी करो, और तब आप अपने आप को उस दिशा में, उस प्रगति पे, उस हाइट पे पाएंगे जहां से लोग आपको नीचा नहीं दिखा सकेंगे। सर, दिक्कत है कोई रास्ता बताने वाला नहीं। रास्ता किसको कौन बताता है? रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। ये बुद्धि ऊपर वाले ने, भगवान ने सबको सेम दी है। इसका उपयोग करिए, चिंतन करिए इस बात पर कैसे आगे बढ़ा जाए। ना आप सोचना नहीं चाहते हैं, बैठिए और इन चीजों को सोचिए। चलिए सर, कोई रास्ता दिखा भी दिया अगर, या खुद से अगर सोच भी लिए, तो साधन नहीं है। क्यों साधन नहीं है? ये इतना बड़ा शरीर, इतनी बड़ी बुद्धि, ये भुजाओं में इतनी ताकत, जुबान में इतनी शैली किसने दी है? ऊपर वाले ने तो देकर भेजा है। इनका उपयोग करिए। घर में बैठकर किसी के साधन नहीं इकट्ठा होता, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना साधन के बहुत प्रगति की है। उनको क्यों नहीं देखते? सर, कुछ साधन नहीं है। क्यों कुछ साधन नहीं है? खेती है, खेती करिए। सर, खेती से कौन आगे बढ़ा है? तुमने खेती की ही कितनी है? उस तरीके से करिए जिस तरीके से कोई नहीं करता। दिन रात करिए, 24 घंटे करिए, हर मौसम में हर फसल उगाइए। देखिए कैसे आप आगे बढ़ते हैं। सर, खेती नहीं है, भुजाएं हैं, कुछ भी करिए, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, लेकिन बैठे मत रहिए, क्योंकि बैठा हुआ व्यक्ति खाली दिमाग का हो जाता है। उसके मोरल डाउन हो जाते हैं। कुछ सोचिए करने को, चारों तरफ नजर दौड़ाइए। अगर शिक्षित है तो पढ़ाइए, और अगर स्टूडेंट है तो पढ़िए, जरूरत से ज्यादा पढ़िए। कुछ नहीं कर सकते, छोटी सी दुकान कर लीजिए, उसमें दिन रात मेहनत कीजिए, उसको थोड़ा बढ़ाइए। अगर थोड़ी सी भी दुकान खोलने की इच्छा नहीं है तो कुछ बनाकर बेचिए। सर, लोग क्या कहेंगे? और जो ये सोचता है लोग क्या कहेंगे, उसकी किस्मत तो फूट जाती है, क्योंकि उसके लिए लोग कुछ कहते ही नहीं, उसको तो लोग छोड़ ही देते हैं। कुछ करिए, ये मत सोचिए लोग क्या कहेंगे। करना अपने लिए है, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो जो लोगों का कहना है, जो लोगों का सुनना है, वो सब बंद हो जाएगा। मैं भी सोचता था पहले क्या करूं, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाया, फिर सोचा ऑनलाइन पढ़ाने से ज्यादा कुछ किया जा सकता है। फिर मैंने थोड़ा मोटिवेशन बनाना शुरू किया, फिर थोड़ा इमोशनल बनाना शुरू किया। पहले सोचता था मैं भी लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, सर भी क्या बोलने लगे, क्या सोचेंगे क्या। मेरा प्रोफेशन अलग है, एंड मेरा पर्सनल लाइफ अलग है। वैसे आपकी भी पर्सनल लाइफ अलग है। आपको अपनी प्रगति के लिए जो समझ में आए वो करें, क्योंकि उसमें किसी का कोई योगदान नहीं होगा। लोग आपका
मनोबल तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन लोग आपके लिए हाथ से काम नहीं कर सकते हैं। तो करना खुद के लिए, तो सोचिए भी खत, लोगों के लिए मत सोचिए लोग क्या सोचेंगे, लेकिन कुछ करिए। हर पल आदमी को एक मौका मिलता है, हर दिन आदमी के लिए एक नया दिन होता है, और हर आदमी का एक ड्रीम होना चाहिए। उस ड्रीम के लिए उसके अंदर मेहनत करने के लिए समय होना चाहिए, खुद को समय देना चाहिए। लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मिलती है आदमी को, और जिसमें जितना हो सके, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं हो, हर चीज करके देख लेनी चाहिए। ना खुशी का, ना गम का, मेहनत का, कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जिंदगी में जब आपसे लोग मिलेंगे कुछ दिन बाद, तो वो आपका स्टेटस देखना चाहेंगे, वो आपसे असल में पूछना चाहेंगे आप किस पद पर हो, और अगर आप नहीं हो किसी स्टेटस पे, तो वो आपके साथ नहीं बैठना चाहेंगे, वो आपको छोड़कर जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहेंगे। और सच ये है कि जिंदगी में सिर्फ बाहर वाले ही नहीं, घर के अंदर के लोग भी आपसे यही चाहते हैं कि आप कुछ करें। एक बाप के 4 बेटे, और अगर 3 काम करते हैं और एक नहीं करता है, तो चौथे को लोग बहुत हीन दृष्टि से देखते हैं। और आपके पास क्षमताएं हैं, ऊपर वाले ने बहुत पर्याप्त शक्ति दी है, इनका उपयोग करिए। विविधता से सोचिए इस चीज को कि कहाँ मैं अपने मेहनत को लगा सकता हूँ। हर आदमी में एक क्वालिटी होती है। खेती करो, दुकान रखो, नहीं कर सकते हैं तो टीवी बनाओ, पंचर बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन करो। छोटा सा कोई वर्क करिए, आप आगे बढ़ेंगे। कपड़े बेचो, लेकिन कुछ करो। छोटी सी दुकान रखो, उसको बढ़ाओगे, लेकिन करो। छोटे से काम को बड़े वे से करिए, लेकिन करिए कुछ। निराश होकर मत बैठिए, अपने आप को खाली होने से बचाइए, क्योंकि तब आप बुराइयों की तरफ बढ़ते हैं, और बुराइयां आपको आगे नहीं बढ़ने देती। वक्त से सीखिए और वक्त के हिसाब से बदलिए। लोगों के लिए सोचना छोड़िए, अपने लिए सोचिए। अगर वक्त के हिसाब से नहीं बदलेंगे, लोगों के हिसाब से बदलेंगे खुद को, वक्त के हिसाब से नहीं, लोगों के हिसाब से अगर खुद को बदलेंगे, तो वक्त आपको बदल देगा, आपके स्टेटस को बदल देगा, और आपको उस सीमा पहुंचा देगा जहां से आपका निकल के आगे बढ़ना मुश्किल होगा।